ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी जी, मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकल्स लेक्चर्स बाय शुजात। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स को। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, इनका नाम ही शो कर रहा है कार्डियोवैस्कुलर। ये बेसिकली हम इनको यूज़ करते हैं एज वैज़ोडाइलेटर्स जब हमने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करवाना होता है, और इन हार्ट फेलियर एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज़ में हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। सो आज हम इसका जो पहला चैप्टर है कार्डियोवैस्कुलर सीरीज़ का, ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन, ये डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन, इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, ये कॉमन बीमारी है हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। जब हम देखते हैं ये कॉमन बीमारी है ब्लड प्रेशर। सो आज का लेक्चर हमें हेल्प करेगा कि हम उसको कैसे, हमसे लोग पूछते भी हैं कि ये ब्लड प्रेशर हो गया तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, जब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की रेंज 140 से अबव और 90 से अबव हो जाए, और ये 2, 3, 4 नहीं, ये 5 कंसेक्टिव मेजरमेंट में जब ये रेंज 90 और 140 से अबव ही आए, तो हम उस स्टेज को कहते हैं कि द पेशेंट इज़ इन हाइपरटेंशन स्टेज। मैंने इन ड्रग्स का निमोनिक बनाया हुआ है ABCD, ARBs, उसके बाद A से हमारे पास अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट, ACE इनहिबिटर, ये A सीरीज़ में आ गए हैं जिनको हम A से निमोनिक से याद करेंगे। B में हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स, C में हमारे पास कैल्शियम ब्लॉकर्स, और D में डायूरेटिक्स हैं। इसी तरह जब हम इनकी मज़ीद डिवीजन्स में जाते हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास सेम डायूरेटिक्स, सिम्थेटोप्लेजिक्स ब्लॉकर्स, वैज़ोडाइलेटर्स, एंजियोटेंसिन एंड रेनिन इनहिबिटर्स। इनको वन बाय वन भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। रेनिन ये किडनी से रिलीज़ होता है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, आगे इसके मज़ीद जो हैं ये डिवीजन्स होती हैं। इसमें हमारे पास एलेस्केरिन है, हमारे पास ड्रग। इसी तरह एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में हमारे पास 2 किस्म के एंटागोनिस्ट हैं, एक ACE इनहिबिटर है, दूसरा रिसेप्टर ब्लॉकर है। ACE इनहिबिटर में हमारे पास कैप्टोप्रिल ड्रग आती है, और रिसेप्टर ब्लॉकर में हमारे पास लोसार्टिन ड्रग आती है। इसी तरह जब हम वैज़ोडाइलेटर की बात करते हैं जनाब, तो वैज़ोडाइलेटर हमारे पास मज़ीद 3 सब डिवीजन्स में डिवाइड होता है। पहली हमारे पास पेरेंटल वैज़ोडाइलेटर जिसमें नाइट्रोप्रोसाइड आ जाती है हमारे पास, दूसरी कैल्शियम ब्लॉकर्स जिसमें निफिडपाइन आ जाती है, तीसरी है जी ओल्डर ओरल वैज़ोडाइलेटर, इसमें हमारे पास हाइड्राज़ोलिन आ जाती है। अच्छा, ये तो अब हो गया जी वैज़ोडाइलेटर्स। इसके बाद जब हम सिम्थेटोप्लेजिक्स ब्लॉकर्स की बात करते हैं, तो वो मज़ीद 4 सब डिवीजन्स में डिवाइड होते हैं। 4 उनकी कौन सी है? एक CNS सिंपैथेटिक आउटफ्लो, जो कि डायरेक्ट CNS पे भी एक्ट करती है, हम इसको सेंट्रल एक्टिंग भी कहते हैं, इसमें क्लोनिडीन आ जाती है हमारे पास। दूसरा गैंग्लिया, जिसमें हमारे पास हेक्सामिथोनियम, जो कि गैंग्लिया, ज़ाहिर बात है सारे रिसेप्टर नर्व से रिलीज़ होते हैं, तो जो गैंग्लिया पे ब्लॉक कर देती है उसको हम कहते हैं गैंग्लिया ब्लॉकर्स, ये हेक्सामिथोनियम है। और जो नर्व टर्मिनल को ब्लॉक कर देती हैं वो नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स होती हैं, वो गवेनिथिडीन, रेस्पिरिन होती हैं। इसी तरह हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स हैं जिनमें पैराजोसिन और प्रोपानोल है। और चौथी हमारे पास डायूरेटिक्स है, ये बेसिकली इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी करवा देती है जी। तो अब हम इस ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंशन में डायूरेटिक्स को डिस्कस करेंगे। कॉमनली हम इसको कहते हैं कि इट कैन इंक्रीज द यूरिन लेवल, लेकिन ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। कैसे? बाय रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करवा के ब्लड प्रेशर कम कर देता है। इसके आगे मज़ीद 2 सब डिवीजन्स हैं, पहली है थायाज़ाइड और दूसरी है लूप डायूरेटिक्स। थायाज़ाइड ये बेसिकली मॉडरेट या इनिशियल जो हमारे पास हाइपरटेंशन है, हम इसको उसमें यूज़ करते हैं। इसकी 2 एग्जांपल्स हमारे पास हैं, एक क्लोरोथार्डोलिन और दूसरी हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड। उसके बाद हमारे पास लूप डायूरेटिक्स, जब सीवियर हाइपरटेंशन हमारे पास होती है हम तब जाके ये लूप डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं।
क्योंकि हमने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड ब्लड जो है ना हमने वो निकालना होता है, तो एमरजेंसी सिचुएशन में हम ये लूप डाययूरेटिक्स को यूज़ करते हैं। और फ्यूरोसमाइड एक ड्रग है जो इसकी एग्जांपल है। सिंपैथोप्लेजिक्स हमारे पास ऐसी मेडिकेशन है दैट अपोज द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फायरिंग इन इफेक्टर एंड इन ऑर्गन्स। और होता किस में है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, एसएनएस में ये सारा फिनोमिना होता है। ड्रग्स इंटरफेयर विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन पे इफेक्ट अपना करता है, रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट एंड वीनस टोन। आगे मज़ीद इसकी डिवीजन्स हैं। पहली हमारे पास बेरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट है, उसमें हमारे पास ये अभी तक जो बेरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट है क्लिनिकली कोई ड्रग मैन्युफैक्चर्ड नहीं हुई। नेचुरल में हमारे पास वेटरम एल्कलॉइड है जो कि सेंसिटिविटी ऑफ बेरोरिसेप्टर को इंक्रीज़ कर देता है। जो हमारे पास दूसरी डिवीजन है वो है जी सिंपैथोप्लेजिक्स दैट एक्ट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन सी सिंपैथोप्लेजिक्स ड्रग्स हैं जो आके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अल्फा 2 रिसेप्टर, ये हमारे पास इनमें क्लोनिडीन एक ड्रग है जो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, तो हम इसको कहते हैं ये सेंट्रल एक्टिंग ड्रग है। तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट, उसमें क्लोनिडीन वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो और एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दूसरी हमारे पास मिथाइल डोपा है। मिथाइल डोपा इट कैन डिक्रीज़ द कार्डिक आउटफ्लो, और हमारे पास जो कार्डिक रेजिस्टेंस होती है, जो कि ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस हमारे पास होती है, उसको भी ये डिक्रीज डाउन कर देती है उसी आउटफ्लो के साथ साथ ही। तीसरी हमारे पास जो किस्म है, जो डिवीजन है, वो जी गैंग्लियन ब्लॉकर्स है। हम देखते हैं कि कोई भी रिसेप्टर है, हम इसको सिंपैथोप्लेजिक्स को एक पीछे कर देते हैं, लेकिन कोई भी रिसेप्टर हमारे पास हो वो हमारे पास नर्व से ही रिलीज़ होना है। इधर हम 2 नर्व्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो नर्व्स में हमारे पास गैंग्लिया और एक्सोन्स तो होते ही होते हैं। तो जो उन गैंग्लियंस को ब्लॉक कर देती हैं जो ड्रग्स, हम उनको कहते हैं कि ये ड्रग्स हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं। इनमें हमारे पास रेस्पिरिन, ग्वानिथिडीन और ग्वांड्रिल ड्रग आ जाती है जी। तो अब ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंशन के सिंपैथोप्लेजिक में हम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स को डिस्कस करते हैं कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जो डिप्लीट कर देती हैं एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल को। जो हमारे पास नर्व टर्मिनल है ये, उसको डिप्लीट डाउन कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इनमें हमारे पास रेस्पिरिन और ग्वानिथिडीन ड्रग्स आ जाती हैं। माओ इनहिबिटर्स आर आल्सो यूज्ड इन हाइपरटेंशन। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स इनहिबिटर ओक्टाप अमाइन। ओक्टाप अमाइन का हमारे पास फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू वर्क नॉर्मली। कि वैज़ोडाइलेशन करानी है या वैज़ो कंस्ट्रिक्शन या ब्लड प्रेशर कम करवाना है, उस फंक्शंस में हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ओक्टाप अमाइन हेल्प करता है कि हमारा CNS नॉर्मली फंक्शन करता रहे। इसी तरह हमारे पास कुछ एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, अल्फ़ा सिलेक्टिव एजेंट, जिनमें पैराजोसिन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इफ़ेक्टिव है। इनमें ये वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, साथ ही साथ ब्लड फ्लो को भी कम कर देते हैं। लेकिन जो अहमियत का हामिल पॉइंट है वो हमारे पास है बीटा ब्लॉकर्स वाला। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोल एक ड्रग है, दूसरी हमारे पास एटिनोलोल एक ड्रग है, तीसरी हमारे पास मेटाप्रोलोल है। इट कैन रिड्यूस कार्डिक आउटपुट एंड क्रोनिक यूज ऑफ एक्शन अगेंस्ट वैस्कुलर रेजिस्टेंस। नेविबिलोल वैज़ोडाइलेटर है और ब्यूटाइनिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवाता है। और यह आल्सो रेनिन फ्रॉम किडनीज हेल्प करता है रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम किडनीज। तो ये हमारा आज का लेक्चर था ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंशन, सिंपैथोप्लेजिक्स, डायूरेटिक्स और उनके बेसिक इंट्रोडक्शन का। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।